नमस्कार किसान भाइयों, आपको आज हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां लेकर के आए हैं जो हम आपको आज दिखाएंगे। अनूपपुर एक ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के से सटा हुआ है और इस क्षेत्र में किसान भाई द्वारा नए नए नवाचार किए जा रहे हैं जो हम आज आपको दिखाएंगे कि अनूपपुर ज़िले में ऐसे भी किसान हैं जो खेतीबाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी कारोबार कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। जी, पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी है, ग्राम बेलिया छोट। यहाँ जो मधुमक्खी पालन है, एक्चुअली मैं अपने नाना के यहाँ से देख रहा था। ये हमारा नाना के यहाँ पड़ता है अंबिकापुर। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जगा तो मैं इसको देखने के लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ गया, ये आपके शहडोल में। तो शहडोल में कहीं तो है नहीं, फिर शहडोल से मुझे ग्वालियर जाना पड़ा ट्रेनिंग में। ये मैं गया था 16-17 में और उसी टाइम से मैं इसकी ट्रेनिंग लेके करना चालू किया हूँ और ये लगभग मुझे 4-5 साल हो गया है। और यहाँ लेके अभी आया हूँ, अभी दो साल से समथिंग मेरे पास यहाँ से है। अभी इसकी स्टार्टिंग की हुई। वैसे मधुमक्खी 2 प्रकार की होती है मूलतः जो अपन पालते हैं। एक वाइल्ड होती है, वाइल्ड में अपन भंवर बोलते हैं, जिससे बचना चाहिए, काफ़ी ख़तरनाक मधुमक्खियाँ होती हैं। ये है इटालियन प्रजाति। इस पे ये बहुत शांत स्वभाव की होती है, ये ज़्यादा डंक नहीं मारती। तो अपन जैसे कि अभी मैं आपको पेटी खोल के दिखाता हूँ फ्रेम। आइए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान भाई मधुमक्खी के छत्ते को बारे में और जो पेटी में मधुमक्खी पालन किया जाता है किस तरीके से पूरी एक जानकारी ये देंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे टीवी स्क्रीन पे मधुमक्खी का जो पेटी बॉक्स है इसको आप देखिए। इसके सामने कभी ऐसे खड़े नहीं होते। एक्चुअली में क्या होता है, आने जाने का रास्ता जो होता है, जी, है ना, वो बांधित होता है। और ये आपकी मधुमक्खियाँ हैं, देखिए किस तरह से ये सांचा बना हुआ है, बॉक्स है ये, फ्रेम है ये। फ्रेम में इसमें छत्ते लगे हुए मधुमक्खी के। और अगर देख रहे हैं किस तरह से मधुमक्खियाँ इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 8 से 10 इसमें फ्रेम लगा हुआ है। 10 फ्रेम का ये पेटी नुमा है बना हुआ है जिसमें मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। कि यहाँ पे ऐसे 15 के आसपास जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये किसान भाई ने अपने हाथ में मधुमक्खी का ये फ्रेम उठा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से मधुमक्खी इस छत्ते में चिपकी हुई हैं। और ये जो शहद है, शहद हाँ, जो दिख रहा है अभी ये लार्वा है, बच्चे हैं। ये जो है ऊपर ये लिक्विड दिख रहा है जो आपको, अभी ये कच्चा शहद है, ये पका नहीं है। जब ये पक जाता है तो इसे अपन निकाल लेते हैं फ्रेम के द्वारा। और ये जितने भी हैं अभी ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, मधुमक्खी के बच्चे हैं, जिसको अपन लार्वा बोलते हैं। वैसे शुरू में एग होता है, 4 स्टेज इनकी होती है। मूलतः अपन देखने आए तो 4 स्टेज में ये होते हैं। ये मेलिफेरा प्रजाति है। अपन सबसे ज़्यादा शहद इसी से प्राप्त होता है। और ये जो अभी बॉक्स है अपना पुरानी पद्धति से है। अच्छा। अपन इस पे जो अगर ज़्यादा शहद लेना चाहते हैं तो इस पे सुपर लगाना पड़ता है। अच्छा। अभी जो बढ़िया नेक्टर अगर आ रहा है तो अपन ले सकते हैं इस पे एक सीज़न में 60 से 70 kg तक जाता है एक साल में। और अगर सुपर है तो यही क्वांटिटी शहद की बढ़ जाती है। बस इसमें सावधानी थोड़ी ये रखना पड़ता है कि सबसे पहले कोई कीट ना लगे। जैसे एक होता है इस पे माइट से बचाना पड़ता है हमें इसको। अच्छा। जो माइट होता है, माइट से बचाना पड़ता है। यूरोपियन फाउल ब्रीड आता है, वो मधुमक्खियों को गलाता है। अगर अपनी इंपायरी, इसको एपिक कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे अगर अपन इसको बढ़िया देखभाल करें, मुख्यतः इसमें जो होती है रानी स्वार्मिंग से अपन बचा लिए इसको। हालांकि रानी भागती नहीं है, वो कहीं भी उड़ के जाएगी, आ जाएगी स्वार्मिंग करके। और छोड़ेगी तो 2-3 तरीके से छोड़ सकती है। अगर उसको खाना नहीं मिले, है ना, या फिर मोमी पतंगा लग जाए तो ही। बाकी इसमें वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। इसमें ट्रेनिंग, हाँ, पर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो मैं किसी किसान भाई को नहीं बोलूँगा कि ये व्यवसाय चालू करे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस पर मैं आपको कहीं रानी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको दिख जाए रानी, थोड़ा सा रोक के बीच में कट कर दीजिएगा ना, कंटिन्यू चल रहा होगा। परछाई तो नहीं आ रही ना? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खेत खलियान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपको बी फार्मिंग के बारे में बताएंगे। अनूपपुर ज़िले में ऐसे किसान भाई हैं जो इस क्षेत्र में नए और नवाचार के साथ मधुमक्खी पालन का कारोबार कर रहे हैं। एक हमारे साथ किसान भाई हैं जो अनूपपुर ज़िले से जुड़े हुए हैं और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का लगभग बॉर्डर के आसपास का एरिया है जहाँ पे किसान भाई द्वारा मधुमक्खी पालन किया जाता है। हम उस किसान भाई से मुलाकात कराएंगे और मधुमक्खी पालन की जो विधि है,
तरीका है, किस तरह से इसकी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, किस तरह से इसको मधुमक्खी का पालन करना पड़ता है, मधुमक्खी के लिए चारा की क्या व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे एक एक चीज़ को लेकर के। ये हमारे साथ किसान भाई हैं जो मधुमक्खी पालन का काम करते हैं, तो इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपको नेशन 24 न्यूज़ चैनल पे स्वागत है आपका कि आप इस क्षेत्र में एक नवाचार, अनूपपुर ज़िले में शायद ये पहला नवाचार है जहाँ पे मधुमक्खी पालन का कारोबार आपके द्वारा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिए। जी, पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। मेरा नाम वेद प्रकाश त्रिपाठी है, ग्राम बेलिया छोट। यहाँ जो मधुमक्खी पालन है एक्चुअली मैं अपने नाना के यहाँ से देख रहा था। ये हमारा नाना के यहाँ पड़ता है अंबिकापुर, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जगा, तो मैं इसको देखने के लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ गया, ये आपके शहडोल में। तो शहडोल में कहीं तो है नहीं, फिर शहडोल से मुझे ग्वालियर जाना पड़ा ट्रेनिंग में। ये मैं गया था 16-17 में, और उसी टाइम से मैं इसकी ट्रेनिंग लेके करना चालू किया हूँ, और ये लगभग मुझे 4-5 साल हो गया है। और यहाँ लेके अभी आया हूँ, अभी 2 साल से समथिंग मेरे पास यहाँ से है। अभी इसकी स्टार्टिंग की हुई। वैसे मधुमक्खी 2 प्रकार की होती है मूलतः जो अपन पालते हैं। एक वाइल्ड होती है, वाइल्ड में अपन भंवर बोलते हैं, जिससे बचना चाहिए, काफ़ी ख़तरनाक मधुमक्खियाँ होती हैं। ये है इटालियन प्रजाति, इस पे ये बहुत शांत स्वभाव की होती है, ये ज़्यादा डंक नहीं मारती। तो अपन जैसे कि अभी मैं आपको पेटी खोल के दिखाता हूँ फ्रेम। आइए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान भाई मधुमक्खी के छत्ते को बारे में और जो पेटी में मधुमक्खी पालन किया जाता है किस तरीके से पूरी एक जानकारी ये देंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे टीवी स्क्रीन पे मधुमक्खी का जो पेटी बॉक्स है इसको आप देखिए। इसके सामने कभी ऐसे खड़े नहीं होते। एक्चुअली में क्या होता है, आने जाने का रास्ता जो होता है, जी जी जी, है ना, वो बांधित होता है। और ये आपकी मधुमक्खियाँ हैं, देखिए किस तरह से ये सांचा बना हुआ है, बॉक्स है ये, फ्रेम है ये। फ्रेम में इसमें छत्ते लगे हुए मधुमक्खी के, और अगर देख रहे हैं किस तरह से मधुमक्खियाँ इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 8 से 10 इसमें फ्रेम लगा हुआ है। 10 फ्रेम का ये पेटी नुमा है बना हुआ है जिसमें मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। कि यहाँ पे ऐसे 15 के आसपास जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये किसान भाई ने अपने हाथ में मधुमक्खी का ये फ्रेम उठा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से मधुमक्खी इस छत्ते में चिपकी हुई हैं। और ये जो शहद है, शहद हाँ जो दिख रहा है अभी, जी ये जी लार्वा है, बच्चे हैं। ये जो है ऊपर ये लिक्विड दिख रहा है जो आपको, अभी ये कच्चा शहद, ये पका नहीं है। जब ये पक जाता है तो इसे अपन निकाल लेते हैं फ्रेम के द्वारा। और ये जितने भी हैं अभी, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, मधुमक्खी के बच्चे हैं, जिसको अपन लार्वा बोलते हैं। वैसे शुरू में एग होता है, 4 स्टेज इनकी होती है। मूलतः अपन देखने हैं तो 4 स्टेज में ये होते हैं। ये मेलिफेरा प्रजाति है, अपन सबसे ज़्यादा शहद इसी से प्राप्त होता है। और ये जो अभी बॉक्स है अपना पुरानी पद्धति से है। अच्छा। अपन इस पे जो अगर ज़्यादा शहद लेना चाहते हैं तो इस पे सुपर लगाना पड़ता है। अभी जो बढ़िया नेक्टर अगर आ रहा है तो अपन ले सकते हैं इस पे, एक सीज़न में 60 से 70 kg तक जाता है एक साल में। और अगर सुपर है तो यही क्वांटिटी शहद की बढ़ जाती है। बस इसमें सावधानी थोड़ी ये रखना पड़ता है कि सबसे पहले कोई कीट ना लगे। जैसे एक होता है इस पे माइट से बचाना पड़ता है हमें इसको। अच्छा। जो माइट होता है, माइट से बचाना पड़ता है। यूरोपियन फाउल ब्रीड आता है, वो मधुमक्खियों को गलाता है। अगर अपनी एम्पायरी, इसको एपिक कल्चर इंग्लिश में बोलते हैं वैसे, अगर अपन इसको बढ़िया देखभाल करें, मुख्यतः इसमें जो होती है रानी स्वार्मिंग से अपन बचा लिए इसको। हालांकि रानी भागती नहीं है, वो कहीं भी उड़ के जाएगी, आ जाएगी स्वार्मिंग करके। और छोड़ेगी तो 2-3 तरीके से छोड़ सकती है। अगर उसको खाना नहीं मिले, है ना, या फिर मोमी पतंगा लग जाए तो ही। बाकी इसमें वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। इसमें ट्रेनिंग, हाँ, पर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो मैं किसी किसान भाई को नहीं बोलूँगा कि ये व्यवसाय चालू करे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस पर मैं आपको कहीं रानी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको दिख जाए रानी, थोड़ा सा रोक के बीच में कट कर दीजिएगा ना, कंटिन्यू चल रहा होगा। ये मादा मक्खी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो जिससे बच्चे की जो यहाँ पे पैदावार होती है, मादा मक्खी के माध्यम से ज़्यादा पैदावार होती है। ये रानी है, ये रानी मक्खी कहलाती है, जो आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पे। ये रानी मक्खी है आपकी। जी जी जी, है ना। ये दिन में 1500 से 2000 अंडे देने की कैपेसिटी इसकी होती है। जी जी जी, है ना। अगर ये आपके बॉक्स में है, हाँ हाँ, तो आपको कोई गलती, कोई कमी नहीं मिलेगी। ये अंडा बढ़िया दे रही है, नहीं दे रही है, आप इसको डेली रूटीन चेक करते रहिए। दिन में बस 1 घंटा सभी बॉक्स को। तो मेरे पास अभी 15 बॉक्स है यहाँ, ये लगे हुए हैं। जी जी, है ना। और ये पूरा शहद भरा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। पूरा ये शहद दिख रहा है, लिक्विड जितना भी है। ये रानी देखिए एग दे रही है।
और ये इसके बच्चे हैं। इससे खाली शहद बस नहीं मिलता, अच्छा, इससे अपन प्रोपोलिस भी ले सकते हैं जो मार्केट पे 200 से 400 किलो जाता है। मोम ले सकते हैं, मोम 300 से 400 रुपये किलो जाता है, अच्छे क्वालिटी का मोम। मोम का ये आपका टेल्कम पाउडर बनने में, है ना, क्रीम बनने में मोम का उपयोग होता है। और प्रोपोलिस तो इतना ताकतवर होता है कि आप 5 लीटर दूध पी लीजिए या 1 चम्मच वो खा लीजिए। आपका इसका शहद का जो है, इसमें दुबले होने के लिए भी शहद का उपयोग हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत किया जाता है। तो आपने देखा किस तरह से किसान भाई दिखा रहे हैं कि मधुमक्खी पालन का जो तरीका है किस तरह से किया जाता है, इसकी देख रेख को लेकर के किस तरह से इसमें रोज़ देखना पड़ता है कि मक्खियाँ की जो छत्ते हैं या इसके अंदर किसी तरह का कोई कीटाणु तो नहीं लगा है, इसकी भी देख रेख की जाए। जिस तरह से एक अभी नया फ्रेम निकाला गया, इसमें अगर देख रहे हैं सांचे में एक बेहतरीन यहाँ पे बच्चे मधुमक्खी, जी जी, ये मधुमक्खियाँ काम कर रही है। अभी ये हमने नया फ्रेम दिया है इसको, और ये इस पे ये बॉक्स बनाना, कोष्टक बनाना चालू कर दी है। इसको नया फ्रेम अभी हमने दिया था, ये देखिए ये बनने लगा। स्टार्टिंग में ऐसा होता है ये, पर फ्रेम पे ये काम करती है तो ये पूरे फ्रेम को बना देगी। इस पे फिर रानी एगलिंग करना चालू कर देती है, जिससे इसमें पूरे लार्वा आ जाते हैं। इसमें अच्छा रानी जो मादा होता है वो इसमें मौजूद होगा? हाँ, अभी आपको मैं जो दिखाया ना वो रानी थे। एक बॉक्स में खाली एक ही रानी रहती है। अगर दूसरी रानी होगी तो लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इस अगर आपके बॉक्स में 2 रानी हो गई, हाँ, तो आप 2 काम कीजिए, या तो उसका डिवीजन मार दीजिए दूसरे बॉक्स में, अच्छा, है ना, तो जिससे आपकी एम्पायरी बढ़ते जाएगी। इससे एक बॉक्स से आप 1000 बक्से बना सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है आपका, अच्छा, अगर आपके पास एक बॉक्स है और एक रानी है तो आप उससे बॉक्स बढ़ा सकते हैं, अल्टरनेट अपन करते जाते हैं। इसमें नुकसान आपका कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, पर ये सीजन आपका नेक्टर का सीजन होना चाहिए। नेक्टर जैसे फूल अभी दिख रहा होगा, ये पलाश पे है, अपन धनिया पे है, अभी हमने सरसों काटा है, अब बसंत का सीजन है। ये इसकी कैपेसिटी होती है 10 किलोमीटर तक जाके नेक्टर ला सकती है अपना खाना। हाँ, और जैसे अगर हम बात करते हैं कि अभी आपने फूल के बारे में बताया कि अभी हमारे आसपास फूल लगे हैं, सरसों को अभी सीजन था उसमें फूल मिल गए, लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं होती तो मधुमक्खियों के खाने पीने की क्या व्यवस्था करते हैं? हाँ, एक्चुअली मधुमक्खियों के लिए जब कोई भी व्यवस्था नहीं है तो इनका खाना दिया जाता है। इसमें अपन इनको चीनी भी खिलाते हैं। 1 ग्राम जैसे 1 किलो में 1 भाग चीनी का हो जाता है और 1 भाग पानी का हो जाता है। इस पे अपन दे सकते हैं। इनको अपन शहद भी खिला सकते हैं। एक विशेष प्रकार का सत्तू बनाया जाता है जिसमें चीनी होता है आपका, और उसमें जौ होता है, चना होता है। इसको बढ़िया आप मिला के दीजिए, विशेष इसका भोजन बन जाता है पीस के, और इनको रख दीजिए। ये बहुत बढ़िया वर्क करेंगे, उस पर कमज़ोर नहीं होगी। आपकी एम्पायरी कमज़ोर मत होने दीजिए। अगर कमज़ोर हो गई एम्पायरी तो दिक्कत है। अगर कमज़ोर नहीं हुई, जैसे ये फ्रेम देखिए अभी पूरा भरा हुआ है, इस टाइप का फ्रेम आपका होना चाहिए। जितना मजबूत उतना ज़्यादा आपको शहद इसमें ये है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अरे हमारा कोई किसान भाई इस तरह की फसल करना चाह रहा है या मधुमक्खी का जिस तरह से आपने शुरुआत यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें का सामना भी आपको करना पड़ा होगा शुरू, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो होते हैं मिठास की वजह से शहद के आसपास मंडराते हैं, तो उसको बचाने के लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाते हैं इसके लिए? वैसे मुख्यतः थोड़ा अगर आपका जंगली क्षेत्र है तो भालू से बचना है कि भालू आसपास ना हो। भालू अभी हमारे यहाँ एक दिन आया था वहाँ, तो ये रुंधाई नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो अपन ने बाड़ का व्यवस्था किया था। बाकी इसको लटका के भी रखा जा सकता है। जंगल के एरिया में हम लोग इसको लटका देते हैं। अच्छा। आता नहीं है, लटका देते हैं। और विशेष कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस अगर रासायनिक का उपयोग आप ना करें, रासायनिक जितना आप बचेंगे, जैसे आपको रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक किसी का भी आपको उपयोग करना है तो शाम टाइम कीजिए। बॉक्स को आप बंद कर दीजिए, इसमें विशेष ध्यान दीजिए आप। और कीट में माइट बस इसको प्रभावित करता है, और यूरोपियन फाउल ब्रीड एक होता है जिससे मधुमक्खियाँ के जो बच्चे हैं वो सड़ जाते हैं, जिसमें से स्मेल आती है मछली के सड़ने जैसी। बस इसी बीमारियों का ध्यान रखना है। और एक होता है मोमी पतंगा, उससे मोम को ये खाने से बचाना है। अगर आप उससे नहीं बचाएंगे तो मधुमक्खी आपका बॉक्स छोड़ के भाग जाएगी। इतना आपको ध्यान देना है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई किसान बढ़िया 1 घंटा भी दे रहा है, अपने बॉक्स को चेक कर रहा है, तो उसको ये कोई समस्या नहीं आएगी भी तो वो तुरंत उपचार कर लेगा। दवाइयाँ हैं मार्केट में। अपन ज़्यादातर अभी अपन क्या करते हैं, इस पर गोमूत्र का उपयोग। एक रुचिराज तिवारी जी हैं, मैं उनसे लगा हुआ हूँ, वो अवॉर्डेड हैं, और चंद्रशेखर सर जी हैं, यूपी के हैं। हाँ, इनसे मैं हमेशा बात हमारी होती रहती है। इस पे अपन गोमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी आ गई तो अजवाइन, भुना अजवाइन या अजवाइन पीस के आप डाल देंगे तो ये सब बीमारियां जो भी हैं ये
इस पे वर्क करती हैं, काम करती हैं, जिससे एम्पायरी आपकी साफ़ हो जाती है और बीमारी कम से कम आती है। आप गंधक लगा सकते हैं, सल्फ़र का उपयोग होता है फ्रेमों को साफ़ करने के लिए। मतलब आपको एम्पायरी अपनी साफ़ रखनी है तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, जब हम इस की शुरुआत करते हैं तो कुछ दिक्कतें तो होती होंगी शुरुआती दौर में, क्योंकि कुछ लोग जो बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं, सीख के आते हैं और बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं, तो ऐसी दिक्कतें तो होती होंगी हमेशा, क्योंकि क्या होता है कि नई जगह है, नई जगह में नई चीज़ को शुरुआत करना है, कोई पूरी तरह से जानकारियाँ नहीं होती हैं, उसके बाद ये लोग इस काम को करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से जानकारी ना होने के कारण से अभाव है जानकारी को लेकर के, तो क्या किसान को इस तरह की खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा किसी भी चीज़ को चालू करने के पहले आपको उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग नहीं है, आपको अपने एरिया के बारे में मालूम नहीं है तो आप ना करें। जैसे अब हमारे यहाँ अभी सीज़न ख़त्म होगा इसका, तो इसके बाद आप फूल इसको कहाँ लेके जाएंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो अभी जो सीज़न इसके आएगा खैर पे आएगा। खैर पे क्या आता है, फूल आता है गर्मी में, या फिर आप फूल की खेती करते हो तो आपको ले जाना नहीं पड़ेगा। एक होता है भांटा और ग्लेडिया, उस पर वर्ष भर फूल आता है और आप उस पर अगर आपने, जैसे अभी मैंने लगाया हुआ है, सब्जी दिख रही होगी, अभी मैंने प्याज लगाया हुआ है, इस पर फूल आएगा। ये प्याज दिख रहा है आपको, इस पर फूल आएगा, ये अभी उस पर जाने लग जाएगी। ठीक 1 महीने बाद से अपनी एम्पायरी मजबूत होती जाएगी। तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास का एरिया मालूम होना चाहिए, कीटनाशक का प्रयोग मालूम होना चाहिए, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। और मैं कहूँगा बिना ट्रेनिंग के इसको आप चालू नहीं कर सकते, स्टार्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि इसमें करना क्या है। आप मेरे से अगर मान लीजिए 1 बॉक्स खरीद के ले गए, कल को बोलने लग जाएंगे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ पंडित जी, आप क्या दे दिए, तो इसमें दिक्कत है। बिना ट्रेनिंग के आप, मैं मना करूँगा, बिल्कुल मत करिए। कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग आप इस पर लीजिए। अगर कोई नया किसान भाई इसकी ट्रेनिंग लेना चाह रहा है तो ट्रेनिंग के लिए क्या अपने आसपास कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पे बी फार्मिंग की ट्रेनिंग होती हो, या इसके लिए कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा सुविधा दिया जा रहा हो कि किसान भाई करना चाह रहे हैं और उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपकी तरफ से अपने क्षेत्र के किसानों के लिए या बाहरी के किसानों के लिए ट्रेनिंग के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, मेरे यहाँ से भी ट्रेनिंग मिल सकती है। हम ट्रेनिंग मुफ्त प्रोवाइड कराते हैं जो हमारे पास आते हैं, और बॉक्स को उनको देना पड़ता है। बॉक्स में 1 बॉक्स का खर्चा 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता है, सिंगल बॉक्स का खर्चा। और अगर केवीके में आप जाना चाहेंगे तो ये अमरकंटक के पास है, पौड़ी के नाम पे, वहाँ आपको ट्रेनिंग होती है, पर आपको वहाँ जाके रजिस्टर्ड करना पड़ता है। वहाँ पांडे सर जी हैं, वो ट्रेनिंग आपको मुहैया करा देंगे अमरकंटक में। तो ये थे हमारे साथ किसान भाई जो बी फार्मिंग मधुमक्खी पालन को लेकर के पूरी जानकारी दे रहे थे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना। कल फिर हम किसी नए कार्यक्रम को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।